Hello students, today we are going to discuss about differentiation and integration, a new chapter, and in this we are going to start with functions of bounded variation. Bounded variation एक तरह से हमारे पास एक नया वर्ड है. हम लोग अभी तक सिर्फ बाउंडेड के बारे में पढ़ते आए हैं कि कोई भी फंक्शन को बाउंडेड कब बोला जाता है या कोई भी फंक्शन बाउंडेड होता है. ठीक है, अब बाउंडेड वेरिएशन में क्या है? बाउंडेड वेरिएशन में हम लोग उस फंक्शन की थोड़ी सी वेरिएशंस को पढ़ेंगे और उन वेरिएशंस को हम कैसे पढ़ेंगे? हम फंक्शन को एक तरह से पॉजिटिव वेरिएशन में देखेंगे कि वो कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव वेरिएशन में देखेंगे और फिर उसकी टोटल वेरिएशन. ठीक है, और पॉजिटिव वेरिएशन और नेगेटिव वेरिएशंस का लिंक किससे होगा? with the positive part and negative part of the function that we have already studied in the Lebesgue integral chapter. Okay, now let us see what is the definition of functions of bounded variation. तो इसमें वो क्या कहते हैं? Let f be a real valued function on closed interval a b. हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा एक रियल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी क्या करनी है? इंटरवल की पार्टीशन. लेट p इक्वल टू a इक्वल टू x नॉट x1 x2 अप टिल xn इक्वल टू b be the partition of closed interval a b. ठीक है, आपको एक रियल वैल्यूड फंक्शन लेना है, एक क्लोज इंटरवल लेना है, उसकी पार्टीशन कर देनी है एंड देन यू हैव टू डिफाइन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स. वी डिफाइन. अब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट कैसे डिफाइन करने हैं? p विल बी रिटर्न एज समेशन i इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1 का पॉजिटिव पार्ट. इसमें किसका पॉजिटिव पार्ट लेना है? fxi माइनस fxi माइनस 1 का. ठीक है, n will be termed as negative part of fxi minus fxi minus 1 negative. Okay, and if you remember we had been studying about the positive and negative part where f was equal to f positive minus f negative and mod f was termed as f positive plus f negative. Okay, तो f positive plus f negative करते थे तो mod f आता था और p प्लस n का हमने अब लेना है t मतलब टोटल पार्ट. तो टोटल पार्ट विल बी इक्वल टू p प्लस n और इसको हम डिनोट करेंगे एक तरह से वेरिएशन ऑफ द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू p. दिस इज वेरिएशन. ओके, एंड इसको हम कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव पार्ट प्लस नेगेटिव पार्ट इज इक्वल टू द मॉड f. सो दैट विल बी मॉड fxi माइनस fxi माइनस 1 फ्रॉम i ranging from 1 to n. Okay, this is basically called as variation of f on closed interval ab with respect to the partition p. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? एक तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव और टोटल पार्ट को डिफाइन करने का तरीका. अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो आपके पास पॉजिटिव पार्ट है उसका आप लोगों ने सुप्रीमम लेना है, जो आपके पास नेगेटिव पार्ट है आपने उसका सुप्रीमम लेना है और जो टोटल पार्ट है उसका आपने क्या लेना है? सुप्रीमम. इसके सुप्रीमम को p के सुप्रीमम को हम लोग डिनोट करेंगे p फ्रॉम a टू b ऑफ f. दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव वेरिएशन. पॉजिटिव वेरिएशन किसका? पॉजिटिव वेरिएशन ऑफ f. ओके, and then this n will be called as negative variation of f from a to b. Negative variation. And this supremum of t will be called as total variation and denoted by t from a to b of f. ठीक है, इसी लाइक हम इस सुप्रीमम ऑफ t को t a to b of f को हम लोग ये भी लिखते हैं supremum variation from a to b of f. This is basically the variation. Okay, t is denoted by v from a to b of f. Fine. तो ये हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट एंड टोटल पार्ट. हमने तीनों का सुप्रीमम लेना है. जब आप तीनों का सुप्रीमम ले लोगे तो दैट विल बी बेसिकली टर्म्ड एज द वेरिएशंस. पॉजिटिव वेरिएशन, नेगेटिव वेरिएशन एंड द टोटल वेरिएशन. ओके, अब व्हाट इज बाउंडेड वेरिएशन? बाउंडेड वेरिएशन कब बोला जाएगा? इफ द टोटल वेरिएशन ऑफ f with respect to the partition P is
finite, then f is called as function of bounded variation. क्या मतलब है कि अगर आपको दिया गया है कि फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो आप लोगों ने उसका टोटल वेरिएशन देखना है कि टोटल वेरिएशन फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर टोटल वेरिएशन फाइनाइट है तो इट विल बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। फाइन, तो हम इसकी नोटेशन क्या लिखेंगे बाउंडेड वेरिएशन की? नोटेशन विल बी f बिलोंग टू बी वी ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, मतलब f इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। फाइन, दिस इज द नोटेशन और दिस इज द एब्रीविएशन। क्लियर है? तो आपने ध्यान रखना है पॉजिटिव, नेगेटिव और टोटल पार्ट हमारे डायरेक्टली यूज नहीं होंगे, हमने यूज क्या करने होंगे, वेरिएशंस को यूज करना है। अगर बाउंडेड वेरिएशन है तो हमने टोटल वेरिएशन की बात करनी। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलिए इसकी थ्योरम्स करते हैं। लेट अस अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस इन थ्योरम्स। ओके, तो आवर फर्स्ट थ्योरम इज a monotonic function f defined on a closed interval ab is a function of bounded variation and total variation from a to b will be written as fp minus fa mod। आपने ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी। फाइन, अब सबसे पहले आपको बच्चे गिवन है मोनोटोनिक फंक्शन, आपने उसको बाउंडेड वेरिएशन का प्रूव करना है, मतलब उसकी टोटल वेरिएशन को आपने फाइनाइट प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ में गिवन let f be a monotonic function defined on closed interval ab। ठीक है, to prove f belong to b v on closed interval ab, पहले हम लोग उसको बाउंडेड वेरिएशन का प्रूव करते हैं। तो बाउंडेड वेरिएशन का प्रूव करने के लिए बच्चे आपको टोटल वेरिएशन को फाइनाइट करना होगा। टोटल वेरिएशन बनाने के लिए यू नीड द टोटल पार्ट। टोटल पार्ट मीन्स वेरिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन पी। ठीक है, आपने सबसे पहले ये डिफाइन करना है, फिर इसका सुप्रीमम लेना है ताकि टोटल वेरिएशन बन जाए, और उस टोटल वेरिएशन को आपने क्या प्रूव करना होगा, फाइनाइट। तो हम सबसे पहले अपने टोटल वेरिएशन की बात करेंगे, उसके लिए आपको वेरिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी डिफाइन करना है। दैट मीन्स यू हैव टू डिफाइन द पार्टीशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेट p इक्वल टू a इक्वल टू x0, x1, x2 up till xn equal to b be the partition of closed interval ab। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, कि सबसे पहले आपने पार्टीशन डिफाइन करनी है, देन टोटल पार्ट को हम कैसे डिनोट करते थे, वेरिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू p। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते थे, दिस वाज समेशन i इक्वल टू 1 to n mod fxi माइनस fxi माइनस 1। ओके, अब हमें मोनोटोनिक फंक्शन की बात की है उसने, हमें उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं बोला। अगर मोनोटोनिक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो दिस विल बी ग्रेटर, अगर डिक्रीजिंग है तो दिस विल बी स्मॉलर। तो उसके कारण हमारे पास ये मॉड दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। अगर f इंक्रीजिंग है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या फिर f क्या है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो ये मेरे दो पार्ट्स बनते हैं इस केस में। फाइन, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। अगर इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स आई इज ग्रेटर, तो मॉड विल रिमेन एज इट इज, और अगर स्मॉलर है तो मॉड विल कम आउट विद अ नेगेटिव साइन। ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का फर्क। अब जब आप बच्चे इसको खोलते हो तो अगर आपको याद हो तो ये इस तरह से खुलता है, एफ एक्स नॉट माइनस सॉरी आई इक्वल टू 1 to n, तो एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स नॉट प्लस एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन एंड सो ऑन, एफ एक्स एन माइनस 1 माइनस एफ एक्स एन। तो एवरीथिंग गेट्स कैंसल्स आउट, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, क्या बचता है, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स नॉट, एंड दिस एक्स एन मीन्स बी, दिस एक्स नॉट मीन्स ए। तो यहाँ पे बच्चे देखो दिस इज इक्वल टू बेसिकली मॉड एफ पी माइनस एफ ए। ये यहाँ पर पॉजिटिव बचेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन करके आप किस में लिखोगे, मॉड में। क्लियर है? तो अब देखो इसका क्या मतलब हो गया, दिस इम्प्लाइज वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू बी इज मॉड एफ बी माइनस एफ ए। तो अगर वेरिएशन इसके इक्वल है तो इसका सुप्रीमम ओवर द पार्टीशन पी, वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी
एफ पी विल बी इक्वल टू मॉड एफ बी माइनस एफ ए. फाइन. And this supremum is basically called as total variation of f from a to b which is equal to mod fp minus fa. ठीक है, और ये हमें प्रूव भी करना था, ये भी प्रूव हो गया. एंड दिस इज ऑल्सो फाइनाइट, क्योंकि आपके पास ये एक बाउंडेड इंटरवल है तो a और b की फाइनाइट वैल्यूज आएंगी, तो उनके कारण आपके पास फंक्शन क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज f बिलोंग्स टू b v ऑन क्लोज इंटरवल a. Hence proved. ठीक है बच्चे, आपको समझ आ गया. देखो बहुत इजी है. हमने सबसे पहले मोनोटोनिक इसमें फंक्शन लिया है, हमें नहीं पता इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कि नहीं. तो जो चीज़ आपने प्रूव करनी है आपने उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को शुरू करना है. बाउंडेड वेरिएशन के लिए आपको टोटल वेरिएशन डिफाइन करना था. टोटल वेरिएशन के लिए यू नीड वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी. ओके, तो हमने वेरिएशन को डिफाइन करना है. वेरिएशन को डिफाइन करने के बाद जस्ट गो ऑन टू स्टडी दिस मॉड. ये मॉड कैसे ब्रेक हो सकता है. It will break with the help of a given thing, given function. Given function is a monotonic function. Okay. Now let us move on to our next theorem. Our next theorem is a function of bounded variation is always bounded. मतलब अगर bounded variation दिया हुआ है तो फंक्शन आपके पास पक्का बाउंडेड होगा. हम इसके कन्वर्स को भी स्टडी करेंगे कि बाउंडेड है तो बाउंडेड वेरिएशन बनेगा कि नहीं बनेगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट गो ऑन टू दिस. A function of bounded variation, प्रूफ में पहले गिवन लिख लेते हैं. Let f be a function of bounded variation on closed interval a b. ठीक है, अब हमने उसको बाउंडेड प्रूफ करना है. बाउंडेड प्रूफ करने का मतलब कि मॉड एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव रियल नंबर. ओके, तो हमने पहले फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन डिफाइन कर लिया, तो इसकी डेफिनेशन लगा देते हैं. दिस सिंप्लाइज टोटल वेरिएशन ऑफ f फ्रॉम a टू b विल बी फाइनाइट. ठीक है जी. उसके बाद हम लोगों ने इसमें बच्चे पार्टीशन डिफाइन करनी है. अब पार्टीशन आप जैसे मर्जी डिफाइन कर सकते हो, है ना. a इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन एंड सो ऑन. लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है कि मुझे यहाँ पर एफ एक्स बनाना है. तो जस्ट लेट अस फोकस ऑन दैट एक्स. So let us just take that x point. Let x belongs to a to b an arbitrary point. So let p equal to a x b be a partition of closed interval a b. मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे बहुत सारी पार्टीशंस नहीं चाहिए, मुझे एक आर्बिट्ररी x चाहिए. तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने p को लेट क्या कर लिया, a x b. ओके, तो therefore variation from a to b of f with respect to p will be written as what. वेरिएशन क्या होती है आपकी, that is equal to summation fxi minus fxi minus 1, right. तो यहाँ पर fxi minus fxi minus 1 mod plus mod fp minus f of x. ये बच्चे दोबारा देख लो ये कैसे आया है. हमारा जो बच्चे टोटल पार्ट होता है that is basically summation mod fxi माइनस एफ एक्स आई माइनस 1 मॉड का सम. ये मॉड्स के सम होते हैं. तो दिस इज बेसिकली एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू. तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट का मॉड प्लस एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन का मॉड. ओके, तो ये आपके पास क्या हो गई, वेरिएशन. एंड वेरिएशन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इट्स सुप्रीमम ओवर द पार्टीशन पी. एंड दिस इज टोटल वेरिएशन ऑफ एफ. मतलब आपका जो ये वेरिएशन वाला पार्ट है, या फिर आप ये कह लो कि जो एफ एक्स माइनस एफ एक्स ये पूरी की पूरी चीज़ आई है, वेरिएशन इज लेस देन इक्वल टू टोटल वेरिएशन. ओके, ठीक है. तो कंसिडर, अब मुझे क्या करना, क्या है प्रूफ क्या करना है कि जो मॉड एफ एक्स है वो अकेला होना चाहिए. मतलब मुझे ये देखना है कि मैंने इन दोनों में से मॉड एफ एक्स को अलग कैसे करना है. ठीक है, एंड वी नो दैट प्रॉपर्टी कि mod of a minus mod of a minus mod of b is less than equal to mod a minus b. So just let us start from this relation. Mod fx minus f of a is less than equal to mod fx minus fa, and this is obviously less than equal to this relation plus mod fp minus fx. ये इसके टोटल से तो कम होगा ही होगा. ठीक है, और ये वाली चीज़, ये पूरी चीज़ फर्दर किससे छोटी थी, टोटल वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज एफ. ओके,
तो यहाँ से क्या आ गया, मॉड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू टोटल वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ प्लस मॉड एफ ऑफ ए, एंड बिकॉज टोटल वेरिएशन वॉज अ फाइनाइट नंबर, तो मतलब ये कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी लिखी जा सकती है, एंड दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट टर्म, so that means your f of x is less than equal to some positive real number for all x belonging to closed interval a b. So this implies f is bounded. ठीक है, देखो हमने इसमें किया क्या है, हमने सिंपल एक डेफिनेशन यूज किया है किसका, अपने बाउंडेड वेरिएशन का। ठीक है, आपने इसमें बच्चे बाउंडेड वेरिएशन का डेफिनेशन ही हर वक्त यूज करना है। आपने बाउंडेड वेरिएशन के बाद पार्टीशन जो बनाई है उसमें वेरिएशन को ध्यान से लगाना। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको नहीं भी दिमाग में आता कि आपने ये चीज़ करनी है तो जस्ट लेट इट बी, आप ये वेरिएशन लगाने के बाद ये सोचो कि आपने मॉड एफ एक्स को अलग करना था, तो जस्ट कीप इन माइंड कि मॉड ए माइनस मॉड बी को आपने इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर पहुँचोगे बच्चे तो आपको अपने पता लग जाएगा कि ये वाली चीज़ को गिवन से रिलेट करना था। ठीक है, तो दैट विल बी लेस देन इक्वल टोटल वेरिएशन, and this is finite plus mod f of a, so this is a finite quantity, so your f is a bounded function. ठीक है, तो अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो वो पक्का क्या होगा, बाउंडेड। फाइन, ओके, नाउ जस्ट लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स कन्वर्स पार्ट, कि कन्वर्स पार्ट इसका ट्रू होता है कि नहीं होता। तो बच्चे कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। Converse of above theorem is not true. That is, any bounded function need not be a function of a bounded variation. Bounded function need not be a function of bounded variation. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काउंटर एग्जाम्पल कंसिडर करके चलेंगे जिसमें वो फंक्शन बाउंडेड होगा पर वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं फॉलो करेगा। बाउंडेड वेरिएशन नहीं फॉलो करने का मतलब कि उसका टोटल वेरिएशन विल नॉट बी अ फाइनाइट क्वांटिटी, अदरवाइज इट विल बी एन इनफाइनाइट क्वांटिटी। ओके, तो लेट अस कंसिडर अ काउंटर एग्जांपल। कंसिडर अ फंक्शन f from closed interval 0 1 to r defined as f of x is equal to x sin pi upon x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। ठीक है, देन क्लियरली ये आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो फंक्शन डिफाइन किया है वो बाउंडेड है कि नहीं है। ठीक है, अब वो बाउंडेड कैसे बनेगा, लेट अस चेक कि मॉड एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। मॉड एफ एक्स विल बी इक्वल टू मॉड एक्स साइन पाई बाई एक्स, दैट विल बी इक्वल टू मॉड एक्स मॉड साइन पाई अपॉन एक्स, which is less than equal to mod x, because mod sin pi x is always less than equal to 1, and also x is lying between 0 to 1, so that will be less than equal to 1 for all x belonging to closed interval 0 1। okay, so this implies f(x) जो आपने बच्चे लेट किया है फंक्शन, इट इज डेफिनेटली अ बाउंडेड फंक्शन। फाइन, अब हमने देखना है कि इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो उसके लिए सबसे पहले बच्चे आपको एक पार्टीशन लेट करनी पड़ेगी 0 से 1 इंटरवल की। तो वो पार्टीशन आप लोग कैसे लेट करोगे, लेट p इज इक्वल टू 0 2 बाई 2n प्लस 1 2 अपॉन 2n माइनस 1 2 अपॉन 2n माइनस 3 2 बाई 5 2 बाई 3 एंड 1 बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। ये हमने पार्टीशन लेट कर ली। ठीक है, वी हैव जस्ट पार्टेड डाउन आवर 0 1 इंटरवल। तो उसके लिए बच्चे आपने क्या डिफाइन करना है कि जो टोटल वेरिएशन आएगा आपके पास दैट विल बी इनफाइनाइट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेरिएशन डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन का। अब वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन इज द सम ऑफ द मॉड्स एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1। तो हम लोग मॉड्स का इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करके सम करेंगे, एफ ऑफ 2 बाई 3 माइनस एफ ऑफ 2 बाई 5, summation of all the mods fxi minus fxi minus 1, fxi minus fxi minus 1 and so on, f of 2 upon 2n minus 1 minus f of 2 upon 2n plus 1 mod plus f of 2 upon 2n plus 1 minus f of 0। तो हमने इन सब की अब क्या लिखनी है, वैल्यूज लिखनी है। ठीक है,
तो एफ ऑफ वन का मतलब यहाँ पर ये जो फंक्शन है आपके पास, x को 1 पुट कीजिए, यहाँ पर x को 1 पुट कर देंगे तो साइन पाई रह जाएगा, साइन पाई विल बी 0, ठीक है। फिर f 2/3 देखो कितना आएगा, 2/3 मीन्स 2/3 साइन 3π/2 एंड साइन 3π/2 विल बी 1, तो ये आ गया बच्चे आपके पास 2/3 मॉड। ऐसे ही यहाँ पर 2/3 आ जाएगा एंड दिस विल बी 2/5, ठीक है। 2/5 चेक कर लेते हैं, 2/5 साइन 5π/2, तो साइन 5π/2 विल बी योर नेगेटिव आंसर, ठीक है, -2/5 आ जाएगा यहाँ पर, तो दिस विल बी प्लस, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे बच्चों अब तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, f 2/3 है तो वो भी आपका एक तरह से मॉड के कारण प्लस में जा रहा है, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/5, तो सारे आंसर्स आपके क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव में। 2/2n - 1, 2/2n + 1, ठीक है, एंड देन प्लस 2/2n + 1 एंड f of 0 विल बी 0। फाइन, आप जब ये सारे मॉड खोलोगे तो 2/3 प्लस 2/3 विल बी 4/3, 2/5 प्लस 2/5 विल बी 4/5, 2/2n + 1 प्लस 2/2n + 1 विल बी 4/2n + 1, तो 4 सब में कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास रह जाएगा 1/3, 1/5, 1/2n - 1, 1/2n + 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज योर वेरिएशन, ये आपके पास सारी की सारी वेरिएशन आ रही है, और ये जो सीरीज बन रही है दिस इज सम ऑफ 1/2n + 1 n = 1 to infinity। और बच्चे ये आपकी जो सीरीज है 1/2n + 1, दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज, और अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज है तो इसका nth पार्शियल सम ही क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो अगर nth पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो ये जो वेरिएशन आपने ली है इसका सुप्रीमम भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, मतलब इसका सुप्रीमम क्या आएगा, इन्फिनिटी। दैट मीन्स आपका टोटल वेरिएशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ f इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो f इज नॉट अ बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो बच्चे इसको ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, ये आपके पास पहला एक तरह से उस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है कि बाउंडेड फंक्शन है तो फंक्शन विल नॉट बी अ बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन, ओके। इसी एग्जांपल से आप दो चीजें और प्रूव कर सकते हो कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का हो। जैसे यही एग्जांपल उसमें आप फ्रेम कर सकते हो कि आपके पास अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो जरूरी नहीं कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का हो। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बच्चे, ठीक है, पर ये बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। आप सेम एग्जांपल इसमें फ्रेम कर सकते हो। अगला हम लोगों ने बच्चे पीछे किया था कि अगर फंक्शन आपके पास ओके अच्छा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी के लिए ये बोथ वेज है बच्चे, कॉन्टिन्यूटी नीड नॉट इम्प्लाइज बाउंडेड वेरिएशन एंड बाउंडेड वेरिएशन ऑल्सो नीड नॉट इम्प्लाई कॉन्टिन्यूटी। तो इसके लिए तो बच्चे आप प्रीवियस एग्जाम्पल कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करोगे कि कोई बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है पर वो आपके पास कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, तो जस्ट लेट अस फ्रेम अ काउंटर एग्जाम्पल। कंसिडर अ फंक्शन close interval 0 to r by f of x is equal to box x। तो बच्चे ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है बट इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। इसका ग्राफ अगर आप लोगों को याद हो बॉक्स एक्स का, तो ये ऐसे होता है बच्चे, कुछ 0 1 देन 1 to 2, ठीक है, ये कुछ ऐसे रहता है। तो ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, विद एवरी पॉइंट इट इज इंक्रीजिंग बट इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट 1 and 2, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बट इट इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड वेरिएशन होगा। ये हमने थ्योरम किया था पीछे कि एवरी फंक्शन दैट इज अ मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। फाइन, ठीक है बच्चे, ये था आपका छोटे छोटे थ्योरम्स जो रिलेट करते हैं बाउंडेडनेस को बाउंडेड वेरिएशन के साथ, कॉन्टिन्यूटी को बाउंडेड वेरिएशन के साथ एंड मोनोटोनिसिटी को बाउंडेड वेरिएशन के साथ। नाउ लेट अस डू अनदर थ्योरम। Okay, our next theorem is if f is a bounded variation on closed interval ab, then total variation is equal to the supremum of positive part plus supremum of negative part
एंड एफ बी माइनस एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू। तो दोनों ही केसेस में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट लेने हैं, उनका पहले आप पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट डिफाइन करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए चाहे एडिशन कर लीजिए। सब्ट्रैक्शन करने के बाद आप उनका सुपरीमम लेंगे, सुपरीमम से पॉजिटिव पार्ट बनेगा या नेगेटिव पार्ट बनेगा, ठीक है। और अब कोई भी चीज़ को इक्वल करना हो तो इक्वल करने के लिए आप उसको कैसे प्रूव कर देते हो, जस्ट प्रूव देम कि एक छोटा है, ठीक है, और वही दूसरे स्टेप में क्या है, बड़ा है, फाइन, ठीक है बच्चे। सबसे पहले लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहाँ पर सेम बात बच्चे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको पार्टीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। लेट पी इक्वल टू ए एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टिल एक्स एन इक्वल टू बी बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। देन p माइनस n इज इक्वल टू द पॉजिटिव पार्ट माइनस नेगेटिव पार्ट। तो हमने यहाँ पर बच्चे सबसे पहले p माइनस एन को डिफाइन किया है। तो ये देखो, हमने पीछे जब डेफिनेशन किया था तो मैंने आपको बोला था कि अगर पॉजिटिव पार्ट माइनस नेगेटिव पार्ट होता तो दैट इज इक्वल टू बेसिकली द फंक्शन। सो दिस विल बी इक्वल ऑफ समेशन कॉमन लेकर पॉजिटिव पार्ट माइनस नेगेटिव पार्ट को लिख सकते हैं एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस वन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p माइनस एन। अब आप जब इस समेशन को खोल दोगे तो दैट विल बी लेफ्ट आउट विद एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, p इक्वल टू n प्लस एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। देखो ये चाहिए था ना आपको सब्ट्रैक्शन में, लेकिन अब मैंने n को उधर शिफ्ट कर दिया ताकि मैं इसका सुप्रीमम ले सकूँ। अगर आप n को इधर रखकर सुप्रीमम लेते हो बच्चे तो इसका सुप्रीमम हो जाएगा, इसका इन्फीमम हो जाएगा, वो हमने डिफाइन नहीं करना क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। तो सुप्रीमम जब अंदर जाएगा तो वो नेगेटिव के कारण क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा। तो वी डू नॉट डिफाइन एनी इन्फीमम ऑफ द नेगेटिव पार्ट, ठीक है। मैंने इसीलिए उसको पॉजिटिव साइड शिफ्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, सुप्रीमम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है बच्चे, ये जो n होता है आपके पास, दिस इज इसका सुप्रीमम जब आप लेते हो तो वो कैपिटल N में चेंज होता है, तो मतलब वो अपने सुप्रीमम से तो पक्का छोटा ही होगा ना। दैट विल बी लेस देन इक्वल टू एन ए बी प्लस एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये वाली जो चीज़ है दैट इज लेस देन इक्वल टू इट्स सुप्रीमम ओवर द पार्टीशन p, और इसका जो सुप्रीमम है दैट इज एन ए बी एफ, फाइन। अब अगर p इससे छोटा है तो मतलब उसका सुप्रीमम भी छोटा होगा, और इसका सुप्रीमम मतलब कैपिटल P। तो ये मेरे पास क्या आ गया कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ a माइनस नेगेटिव पार्ट, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ। इज लेस देन इक्वल टू एफ बी माइनस एफ, फाइन। ऐसे ही बच्चे आप इसका दूसरा वाला तरीका कर सकते हो। सिमिलरली आप इसमें ये प्रूफ कर सकते हो कि आप n को एक साइड रखो और बाकी सब दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। आप n को एक तरफ रखोगे तो वहां से आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा, एन ए बी एफ माइनस पी ए बी एफ इज लेस देन इक्वल टू एफ ए माइनस एफ पी। देखो n को उधर ले जाओ, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो दैट विल बी p माइनस एफ बी प्लस एफ ऑफ ए, ओके। तो मतलब पहले आप बोलोगे कि जो ये p है दैट इज लेस देन इक्वल टू, तो n की वैल्यू इधर बच्चे इनइक्वालिटी में आ जाएगी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि हमने सेम करना होता है, माइनस एन ए बी ऑफ एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ पी माइनस एफ ऑफ। तो ये एक इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम 1 and 2 दे बोथ आर इक्वल। तो p ए बी ऑफ एफ माइनस एन ए बी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ पी माइनस एफ ऑफ। तो ये मेरा एक पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, हमने ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया बच्चों। अब हमने उसका टोटल पार्ट देखना है कि टोटल पार्ट कैसे होगा। तो टोटल पार्ट के लिए जब आप इसको ऐड करते हो दैट यू डिनोट इट विद टी कह लो या वेरिएशन कह लो। अब हम उससे चेक करते हैं कि आपका रिलेशन कैसे आया, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेगेटिव पार्ट नेगेटिव से शुरू किया था, अब हम उसको पॉजिटिव पार्ट से शुरू करेंगे। नाउ
variation of f with respect to p is equal to p plus n, that is basically t, and supremum of t is greater than equal to t, तो इसका मतलब बच्चे जो सुप्रीमम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस एन, टी की वैल्यू आ गई है ना। तो ये एक तरह से आपकी हो गई इक्वेशन, इसको थर्ड देना दे दो, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ टी, सुप्रीमम ऑफ टी का मतलब टोटल वेरिएशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस एन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आप लोगों ने बच्चे इधर प्रूफ करना था कि कैपिटल P और कैपिटल N आ जाए, तो टोटल वेरिएशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस एन। यहाँ पे हम लोगों ने आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो कि आप n की वैल्यू पुट कर दें, अगर कर सकते हैं तो n की वैल्यू विल बी इक्वल टू, ओके, ये बच्चे आपकी जो इक्वेशन है मैं इसको स्टार दे देती हूँ। देखो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, n की वैल्यू विल बी इक्वल टू p माइनस एफ पी प्लस एफ ऑफ ए प्लस पी, ठीक है। ये मैंने n की वैल्यू इसमें पुट कर दी, सो दिस इज इक्वल टू 2p माइनस एफ बी प्लस एफ ऑफ ए, मतलब आपका जो टोटल वेरिएशन है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2p माइनस एफ बी प्लस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चे किया क्या है, टोटल वेरिएशन आ गया था, आपको यहाँ पर कैपिटल P कैपिटल N चाहिए, राइट। तो उसके लिए पहले मैंने क्या किया, ये पूरी की पूरी टर्म को एक सिंगल में चेंज कर दिया। आप चाहे P की वैल्यू डाल दो इसमें, चाहे आप N की वैल्यू डाल दो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फाइन। आपने सिर्फ इसमें करना क्या है, आपने किसी एक वेरिएबल में इसको चेंज करना है, ठीक है। और इसकी वैल्यू बच्चे एफ बी माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू हम लोगों ने अभी प्रूव की है पीछे, तो दिस विल बी इक्वल टू बेसिकली 2p माइनस एफ पी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। और इसको पहले मैं ऐसे ही लिखती हूँ, दिस इज, यहाँ पर देखो बच्चे एफ बी माइनस एफ ऑफ ए को हमने क्या लिखा था, पी ए बी माइनस एन ए बी, सो दिस विल बी पी ए बी ऑफ एफ माइनस एन ए बी ऑफ एफ, ओके। तो ये चीज अगर इससे बड़ी है तो इनके सुप्रीमम से भी बड़ी होगी, तो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ कैपिटल P 2p माइनस पी ए बी ऑफ एफ माइनस एन ए बी ऑफ एफ, ओके। तो यहाँ पे बच्चे ये 2 बाहर आ सकता है, सुप्रीमम ऑफ P इज बेसिकली इक्वल टू पार्टीशन ऑफ A2, तो प्लस एन ए बी ऑफ एफ, तो ये दोनों आपके ऐड होकर क्या आ जाएंगे, प्लस एन ए बी ऑफ एफ। तो टोटल वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस थिंग। तो आपकी एक साइड की इनइक्वालिटी बच्चे यहाँ से प्रूव हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, हम लोगों ने बच्चे ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी में यहाँ पर चेंजेस लेकर आए हैं हम लोग, हमने यहाँ से वैल्यू पुट की है, फाइन। अपने पीछे आप इक्वेशन नंबर दे सकते हैं उसको, मैंने उसको इक्वेशन दिया था फ्रॉम स्टार। यहाँ पे वैल्यू चेंज करने का मतलब क्या है, हमें एक ही सुप्रीमम की वैल्यू चाहिए, हम लोग एक सुप्रीमम की वैल्यू लेंगे और उसमें उसको क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे, ठीक है। ये एक साइड की इनइक्वालिटी आई है, आप अनदर साइड की इनइक्वालिटी भी ऐसे ही बना सकते हैं। ऑल्सो जो बच्चे आपका ये होता है टोटल वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी ओवर द पार्टीशन P, एंड T को आप क्या लिख सकते हो, T इज इक्वल टू P प्लस N, ठीक है, ठीक है जी। तो सुप्रीमम ऑफ P प्लस N इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ P प्लस सुप्रीमम ऑफ N। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने ये चीज यहाँ पर क्यों नहीं की। अब बच्चे उसका रीजन ही ये है कि जो सुप्रीमम है दैट डज नॉट ब्रेक इनटू द इक्वालिटी। अगर आप यहाँ पर ये ले लेते कि जो टोटल वेरिएशन है ए टू बी एफ का, वो मैंने लिया हुआ था ग्रेटर देन इक्वल टू P प्लस N, अगर वो इससे बड़ा है तो इनके सुप्रीमम से भी बड़ा हो जाएगा। पर मैं यहाँ पर इस सुप्रीमम को ऐसे नहीं लिख सकती थी ना कि दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम P प्लस सुप्रीमम N, वो गलत हो जाता है, दिस स्टेप इज रॉन्ग।
सुप्रीमम ऑफ समथिंग इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी यूज हुई है, यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, मैंने इसीलिए वहाँ पर एक वेरिएबल में चेंज किया है ताकि मुझे सबके सुप्रीमम ना लेने पड़े। फाइन, तो ये सुप्रीमम ऑफ पी क्या हो जाएगा बच्चे, दिस इज पी ऑफ ए बी एंड दिस इज एन ए बी। सो टोटल वेरिएशन इज लेस देन इक्वल टू पी ए बी ऑफ एफ प्लस एन ए बी ऑफ एफ। फाइन, so this is your equation number 3 and this is your equation number 4। तो थर्ड में ग्रेटर देन है, फोर्थ में लेस देन इक्वल टू है, तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू। सो टोटल वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव पार्ट फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ प्लस नेगेटिव पार्ट फ्रॉम नेगेटिव वेरिएशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ। ओके, तो ये था बच्चे आपका लाइक टोटल वेरिएशन और पॉजिटिव वेरिएशंस और नेगेटिव वेरिएशंस का रिलेशन। ये ध्यान में रखना आपने कि टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू द पॉजिटिव वेरिएशन प्लस नेगेटिव वेरिएशन। और आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आपके जो फंक्शंस हैं अगर वो बाउंडेड हैं तो क्या वो बाउंडेड वेरिएशन पे होंगे या कन्वर्ज टू, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी है तो बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं है, मोनोटोनिसिटी है तो आपका बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं है, ये पार्ट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। फाइन, अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर में इतना बहुत है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसका करेंगे कि अगर दो फंक्शंस बाउंडेड वेरिएशन पे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी बाउंडेड वेरिएशन का होता है, उसका रेसिप्रोकल भी बाउंडेड वेरिएशन का होता है। आप उसमें चेन रूल हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल बाउंडेड वेरिएशन वाले आपके फंक्शंस में चेन रूल लग सकता है पार्टीशंस के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा बाउंडेड वेरिएशन का है उसे अच्छे से पढ़िए, उसे ध्यान में रखिए कि आप उसको कैसे लाइक रिलेट करते हैं बाकी चीज़ों से जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। ओके, ठीक है बच्चे, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स एंड इन केस एनी प्रॉब्लम यू मे कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू।